कायनात का एक कानून कुल्ली है कि जब तक जो इंसान ज़िंदा रहता है, अगर उससे कोई दुश्मनी रखता है तो जब तक वो ज़िंदा है तब तक उससे दुश्मनी लोग रखते हैं। लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर आज भी मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और आज भी लोग उनके दुश्मन हैं। तो क्या उनकी दुश्मनी आज भी जिन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए, घर किए हुए, तो ये किस बात की दलील है, किस बात का सबूत पेश कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम यानी हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बहुत मज़लूम रहे हैं और उनकी मज़लूमियत इतनी ज़्यादा है कि आज तक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और ये भी आपकी बात सही है कि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उस वक्त तक दुश्मन उससे दुश्मनी करते हैं। लेकिन अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में ये कानून भी टूट जाता है। आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में मज़लूम थे उसी तरह से आज भी मज़लूम हैं। और उसकी दलील ये है कि मुसलसल आपके मज़ारात पे हमला किया जाता है। जैसे करबला मोहल्ला पे भी इससे पहले मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के ज़रिए हमला किया गया था। मुतवक्किल के ज़माने में भी करबला मोहल्ला के मज़ारात को मिसमार किया गया था। और जन्नतुल बक़ी की मज़लूमियत लोगों के सामने है कि वहाँ भी हमारे 4 इमामों की कब्रें हैं और उनमें बहुत से अज़वाज रसूल की कब्रें हैं, असहाब की कब्रें हैं। वो भी पूरा कब्रस्तान आज तक मिसमार है। ये अहले बैत ताहिरीन की मज़लूमियत की दलीलें हैं कि आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में मज़लूम थे उसी तरह से आज भी मज़लूम है। लेकिन इस मज़लूमियत का राज ये है कि अहले बैत ताहिरीन जिस मिशन को, जिस मकसद को अल्लाह की तरफ से लेके आए थे उसे पूरे तरीक़े से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहुँचाया है। और इस तरह से उस मिशन और उस मकसद की तबलीग की है कि उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद भी वो मकसद और वो मिशन आज भी ज़िंदा है। और ये नहीं कि ज़िंदा है, पूरी दुनिया में बाकायदा उसकी तरवीज की जा रही है और पूरी दुनिया उस मकसद, उस मकतब, उस दीन की तरफ मुतवज्जे है। तो दुश्मन उससे घबराए हुए हैं। यानी बेहतर तौर पे हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका इस्लाम की तबलीग का एक बेहतरीन ज़रिया थी, उनकी ज़िंदगी के बाद उनके मज़ारात, उनके तालीमात, उनके मारिफ भी उसी मकसद को ज़िंदा रखे हुए हैं। और वो भी बाकायदा उनकी ज़बात मुक़द्दसा की तरह दीन इलाही के मुबल्लिग़ हैं। इसीलिए दुनिया से अहले बैत ताहिरीन की तालीमात को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, कायनात उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अलबत्ता कायनात से मुराद यहाँ पे दुश्मनान इस्लाम है। लिहाजा वो अहले बैत ताहिरीन के आसार को मिटाना चाहते हैं, उनके मज़ारात को मिटाना चाहते हैं और अहले बैत ताहिरीन पे तरह तरह के जुल्म करना चाहते हैं ताकि उनके मकसद को उसकी आड़ में छुपाया जा सके। लेकिन अहले बैत ताहिरीन ने जो कुछ किया है वो अल्लाह के लिए किया है। इंशाअल्लाह दुश्मन अपनी साजिशों में नाकाम होंगे और अहले बैत ताहिरीन का मकसद और अल्लाह का दीन इस कायनात पर अपनी पूरी आबोताब के साथ गालिब आके रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि दुश्मनान इस्लाम अगर नाकाबिल हिदायत हैं तो उन्हें नीस्त व नाबूद फरमाए और उस दिन को हमसे नज़दीक फरमाए जब पूरी कायनात पर इस्लाम का परचम लहराए और अल्लाह की दौरत करीमा के मनाजिर जगह जगह पे हमें नज़र आए। सरकार बहुत बहुत आपका शुक्रिया। यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम, देखिए कानून कुल्ली जैसा कि हमने पहले कहा था कि दुनिया का कानून है कि जब तक कोई ज़िंदा रहता है, जितने बड़े से बड़े भी उसके दुश्मन हो, ज़िंदगी तक दुश्मन रहते हैं। लेकिन उसके इंतकाल के बाद, उसके मरने के बाद उसकी दुश्मनी ख़त्म हो जाती है, उस दुश्मन की दुश्मनी ख़त्म हो जाती है जो भी इंसान दुश्मनी रखता है। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम आज भी दुनिया में मज़लूम तरीन शख्सियतें हैं, जिसकी वजह से अभी मौलाना ने जिसका जिक्र किया कि उनके मज़ारात तक ढाए जा रहे हैं। आखिर ये कौन सी दुश्मनी है? आखिर हमें देखना पड़ेगा कि आखिर इनका सिलसिले नसब किससे मिल रहा है जाकर के, जो रसूल और आले रसूल पर आज भी सितम ढा रहे हैं। नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह एक और नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में।